माँ की आखिरी ख्वाहिश कभी आम नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे अक्सर वो सच होता है जो पूरी जिंदगी बदल दे। अम्मी की आखिरी ख्वाहिश। घर में खामोशी गैर मामूली थी। अम्मी कमरे में लेटी थीं, सांसें भारी थीं। बेटा फहद एक तरफ खड़ा था, नजरें झुकाए। बेटी मरियम दरवाजे के पास रो रही थी। अम्मी ने आहिस्ता आवाज में कहा, मेरे जाने के बाद एक काम जरूर करना। फहद फौरन आगे बढ़ा। अम्मी कुछ ना कहीं, आप ठीक हो जाएंगी। अम्मी ने मुस्कुरा कर मरियम की तरफ देखा। मेरे पुराने संदूकचे को सबके सामने खोलना, और जो अंदर है वो फहद को देना। ये कहकर अम्मी की आंखें बंद हो गईं। कमरा रोने की आवाज़ों से भर गया। 3 दिन बाद सब बहन भाई ड्राइंग रूम में बैठे थे। सामने वही पुराना लकड़ी का संदूकचा रखा था। फहद ने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर एक पुराना लिफाफा था और एक छोटी सी डायरी। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बच्चों के नाम। मरियम ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम सब से एक सच छुपाया है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा राज मेरे जीते जी सामने आए। सब एक दूसरे को देखने लगे। खत आगे पढ़ा गया, फहद, तुम मेरे खून से नहीं हो, लेकिन मेरे दिल से हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। फहद का चेहरा जर्द पड़ गया। ये क्या कह रही हैं अम्मी? मरियम ने आंसुओं के साथ आखिरी सतर पढ़ी। और जो संदूकचे में है वो तुम्हें तुम्हारे असल वालिदैन तक पहुंचा देगा। फहद ने जल्दी से डायरी खोली। आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हें जिसने छोड़ा था वो आज भी तुम्हें ढूंढ रहा है। उसी लम्हे दरवाजे की बेल बजी। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गईं। दरवाजे की बेल अभी गूंज ही रही थी कि फहद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मरियम ने आहिस्ता कदमों से दरवाज़ा खोला। सामने एक सफ़ेद बालों वाला आदमी खड़ा था, हाथ में पुरानी फाइल, आंखों में नमी और चेहरे पर बरसों की थकन। मैं रहमत हूँ, उसने कपकपाती आवाज़ में कहा। ये घर शाजिया बीबी का है। मरियम के हाथ कांप गए। जी, अम्मी का नाम शाजिया था। ये सुनकर वो आदमी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, वही शाजिया जिसने मेरे बेटे को पाला। कमरे में मौजूद सब लोग चौंक गए। फहद आगे बढ़ा, आप क्या कहना चाहते हैं? रहमत ने फाइल खोली। अंदर एक तस्वीर थी, एक नन्हा बच्चा, वही निशान वाला तल जो फहद की गर्दन पर था। ये मेरा बेटा है, रहमत की आवाज़ भरा गई। मैं मजबूर था, गुर्बत, हालात। मैं इसे छोड़ आया लेकिन कभी भूला नहीं। फहद की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी ने कभी कुछ क्यों नहीं बताया? रहमत ने सर झुका लिया। इन्होंने वादा लिया था कि मैं इसकी ज़िंदगी में तब ही आऊँगा जब वो खुद तैयार होगा। मरियम ने डायरी का आखिरी सफ़हा दिखाया। रहमत ने पढ़ते ही आंखें बंद कर लीं। शाजिया बहुत मजबूत औरत थी, वो बोला। इन्होंने मेरे बच्चे को बेटा बनाकर पाला। फहद ने गहरी सांस ली। फिर आहिस्ता से कहा, मेरे 2 बाप हैं, एक जिसने जन्म दिया और एक जिसने जिंदगी दी। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी टूटी हुई नहीं थी, वो कबूलियत की खामोशी थी। रहमत ने कांपते हाथों से फहद की तरफ कदम बढ़ाया। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं सिर्फ तुम्हारा हाल पूछना चाहूँगा। बाप बनने का हक नहीं मांगता। फहद ने आगे बढ़कर रहमत के हाथ थाम लिए। अम्मी कहती थीं, रिश्ते खून से नहीं, नीयत से बनते हैं। आप बैठीं। रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। उसी लम्हे मरियम ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। फहद ने संदूकचे को बंद किया और दिल में कहा, अम्मी, आपने हमें सिर्फ सच नहीं दिया, आपने हमें एक ख़ानदान और बड़ा। रात को फहद ने अम्मी की डायरी दोबारा खोली। आखिरी सफ़े के पीछे एक और जुमला छुपा हुआ था, अगर रहमत ना आए तो याद रखना, सच कभी ना कभी खुद दरवाज़ा खटखटाता है।